जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। वादा हमें विश्वसनीय बनाता है और दूसरों का विश्वास जीतने में सहायता करता है। वादा हमारे संबंधों में मजबूती और विश्वास को बढ़ावा देता है। वादा हमारे अपनों का आत्मसम्मान बनाए रखता है। ढिमरौली गांव के बेतवा नदी घाट पर अब मछली पकड़ने पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वजह है दिगंबर जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का इस घाट से जुड़ा आध्यात्मिक प्रसंग। सन 2018 में आचार्य श्री ने पहली बार किसी नाव से बेतवा नदी पार की थी। इस घटना से प्रेरित होकर करोड़ों की मछली पालन ठेका लेने वाले रंजीत सिंह सिकरवार ने न सिर्फ ठेका छोड़ा बल्कि जीवन भर के लिए मांसाहार और यह व्यवसाय भी त्याग दिया। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर अब जिला प्रशासन ने घाट को धार्मिक दृष्टि से संरक्षित घोषित करते हुए वहां मछली पकड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। एक संत की सादगी और त्याग से प्रेरित यह कदम अब बेतवा नदी को भी पवित्रता की मिसाल बना रहा है। धर्म, साधना और संयम की दिव्य ध्वनि से संपूर्ण उज्जैन नगरी गूंज उठी। तप के तेजस्वी सूर्य, संयम और चारित्र के प्रतीक महामहिम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का उनके संपूर्ण 38 पिच्छीधारी मुनि संघ के साथ भव्य मंगल प्रवेश हुआ। यह ऐतिहासिक शोभा यात्रा उज्जैन के सिंधी कॉलोनी से आरंभ हुई, जहां जिन ध्वजों से सजी घोड़े की अगुवाई, आदिवासी नृत्य दल, बैंड बाजे और भक्तों की जय घोष ने वातावरण को दिव्यता से भर दिया। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों जुलूस टावर, चामुंडा माता चौराहा, निजातपुरा होते हुए तेलीवाड़ा पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और आरती कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर 3 वाचना कलश, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रतीक विशेष श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किए गए। धर्म सभा में आचार्य श्री ने जीवन को संयम की ओर मोड़ने का संदेश देते हुए कहा कि जिनवाणी के मार्ग से ही आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। नमोस्तु शासन जयवंत हो की गूंज और भक्ति भाव से ओतप्रोत इस दिव्य क्षण में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गुरुदेव से देशना का लाभ लिया। आयोजन समिति ने उज्जैन वासियों और समस्त जैन समाज से इस पुण्य अवसर में अधिकाधिक सहभागी होने की अपील की है। तीर्थंकर नेमिनाथ मोक्ष कल्याणक को समर्पित गिरनार तीर्थ रक्षा यात्रा आज नगर में भक्ति और उल्लास के साथ पहुंची। विश्व जैन संगठन के संयोजन में चल रही इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया और कहा, गिरनार तीर्थ हमारा है, इसकी रक्षा हम करेंगे। विशेष रथ में विराजित भगवान नेमिनाथ की शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जैन अटा मंदिर पहुंची, जहां धर्म सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि यह यात्रा 2 जुलाई को गिरनार तीर्थ पहुंचेगी, जहां सामूहिक निर्वाण लाडू समर्पित किए जाएंगे। धर्म सभा में महिला और युवा संगठनों ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई। इस मौके पर जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने जैन तीर्थों की रक्षार्थ आह्वान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जैन तीर्थों का संरक्षण और सामाजिक एकता का संदेश देना है। भीषण गर्मी में प्यासे पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए जैन मिलन महिला शाखा ने सराहनीय पहल की है। नसिया जी के मंदिर प्रांगण में मौजूद पेड़ों पर मिट्टी की सकोरे टांगी गई, जिनमें पक्षियों के लिए दाना और पानी रखा गया। मंत्री रेणु जैन ने नियमित रूप से सकोरों में पानी भरने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर धार्मिक चेयरपर्सन स्नेहलता जैन, जैन तीर्थ रक्षा अभियान समिति की सदस्य मीरा जैन, शाखा अध्यक्ष सुनीता जैन, मंत्री रेणु जैन, रूबी जैन, मंजू जैन और कविता जैन भी विशेष रूप से मौजूद रही। इंदौर के सन्मति स्कूल में चल रहे जैन संस्कार शिविर ने बच्चों और युवाओं को न केवल धार्मिक गतिविधियों की शिक्षा दी, बल्कि एकता, समरसता और नैतिक मूल्यों को भी उनके जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। प्रख्यात पंडित प्रकाश छाबड़ा ने शिविर में बताया कि हम चाहे दिगंबर हो या श्वेतांबर, तेरापंथी हो या स्थानकवासी, हम सब वीतराग महावीर भगवान के अनुयायी हैं। धर्म का उद्देश्य बैर नहीं बल्कि प्रेम और अहिंसा का प्रसार है। इस आयोजन में समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिनमें कैलाश वेद, अनिल गंगवाल, राजेश नीता जैन, संजय जैन, वीरेंद्र बड़जात्या, विनय जैन, इंदर सेठी, दिलीप दोषी, नेम लोहाड़िया, नवीन गोधा, प्रकाश भटेवरा, जिनेंद्र कुमार जैन, कांतिलाल बम, अखिलेश परिधि जैन, रेखा जैन, डॉक्टर उपेंद्र सोनी, देवेंद्र सेठी, कुशल राज जैन आदि विशेष रूप से उपस्थित थे।
पूरे शिविर के दौरान वातावरण भक्ति भाव, अनुशासन और सौहार्द से भरा रहा। शिविर का समापन समारोह सोमवार को हुआ, जिसमें बच्चों की परीक्षा के बाद रिजल्ट और पुरस्कार वितरण किया गया। बड़े जैन मंदिर में आयोजित 8 दिवसीय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य समापन हुआ। विश्व शांति और कल्याण की भावना के साथ महायज्ञ का आयोजन किया गया और श्री जिनेंद्र प्रभु की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। मुनि श्री विलोक सागर जी और विबोध सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन पूजन, प्रवचन और आरती का आयोजन हुआ। पंडित महेंद्र कुमार शास्त्री व पंडित राजेंद्र शास्त्री के निर्देशन में विधान की सभी क्रियाएं संपन्न की गई। अंतिम दिन भगवान की चांदी की पालकी में शोभा यात्रा निकली, जिसमें इंद्र वेशधारी भक्तों ने प्रभु को कंधों पर उठाया। महिलाएं भक्ति नृत्य कर रही थीं और पुरुषों ने जयकारों से शहर को गुंजायमान कर दिया। युगल मुनि राजों ने सभी को सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। भारतीय जैन संगठना उमंग इंदौर द्वारा मदर्स डे के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया एक अनुपम आयोजन, मातृशक्ति के सम्मान का पर्व। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से हुआ, जिसे प्रस्तुत किया श्रीमती रश्मि जैन ने। इसके पश्चात स्वागत उद्बोधन दिया अध्यक्ष श्री R.K. भाचावत ने। संगीत की सुरमई प्रस्तुति में श्रीमती अंजू गोधा ने ओ माँ तू कितनी अच्छी है गीत गाकर सबका मन मोह लिया। फिर उन्मुक्त आनंद आश्रम के नन्हे मुन्नों ने अपनी सुमधुर प्रस्तुति से सबके दिलों को छू लिया। पहली मातृशक्ति श्रीमती निर्मला जी खापरा, जिनके चारों बच्चे उच्च शिक्षित और समाज के प्रति समर्पित हैं, सम्मान प्रदान किया श्रीमती लता डोसी ने। दूसरी मां श्रीमती सुभद्रा जी गोधा, जिनकी शैक्षिक सेवा ने 2 बच्चों से शुरू होकर 2000 विद्यार्थियों तक का सफर तय किया, सम्मान प्रदान किया श्री ललिता जी सोनी ने। तीसरी प्रेरणामयी मां श्रीमती सौम्या जी तिलगोटा, जो 25 बच्चों का निस्वार्थ पालन पोषण कर रही है, उनका सम्मान पूर्व राज्य अध्यक्ष श्री दिलीप दोषी ने किया। चौथी तपस्विनी मां श्रीमती मंजुला जी बाटोदरा, एक अनुशासित, दानशील और आध्यात्मिक जीवन जीने वाली मां, सम्मान प्रदान किया श्री अनिल जी रांका ने। कार्यक्रम के सचिव श्री जिनेंद्र पारख ने सभी का आभार और संचालन रुचि सोगानी ने किया। भिंड में मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज का 48वां अवतरण दिवस भव्य रूप से मनाया गया। सुबह 7 बजे चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गौरी किनारा में गुरुदेव का संगीतमय पूजन और 48 दीपों से महाआरती की गई। अवसर पर 48 पेड़ लगाए गए और 48 सकोरे पक्षियों के लिए जल के लिए स्थानों पर रखे गए। 20 मई को विशेष बाल संस्कार शिविर का आयोजन होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में तीर्थंकर सेवा समिति, चंद्र प्रभु युवा समिति सहित विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों का सहयोग रहा। गुरुदेव वर्तमान में नवादा विहार अतिशय क्षेत्र में विराजमान है। भिंड रेलवे स्टेशन पर मानवता परिवार की प्याऊ सेवा में जैन मिलन महिला चंदना शाखा ने अहम भूमिका निभाई। शाखा की सदस्यों ने राहगीरों को पानी पिलाकर सेवा धर्म का संदेश दिया। इस सेवा में आभा जैन, सुनीता जैन, नीतू जैन, राखी जैन सहित कई सदस्याएं शामिल रही। मानवता परिवार ने उनके योगदान की सराहना करते हुए सभी सामाजिक संगठनों से ऐसे कार्यों में जुड़ने की अपील की है। धर्म, इतिहास और प्रकृति का मिलन स्थल सिद्धवरकूट तीर्थ, जिसे 3.5 करोड़ मुनियों की निर्वाण स्थली कहा जाता है, अब एक बार फिर चर्चा में है। उपाध्याय मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज ने इसे जैन संस्कृति का आध्यात्मिक और प्राकृतिक उपहार बताया है। मुनि श्री अपने 3 मुनियों और 1 चुलिका सहित संघ के साथ पट्टाचार्य महामहोत्सव से विहार करते हुए छत्रपति संभाजी नगर की ओर जा रहे हैं। उनका सनावद नगर में भव्य मंगल प्रवेश प्रस्तावित है। इस दौरान ट्रस्टियों ने उन्हें क्षेत्र का धार्मिक इतिहास बताया, जिसमें गणाचार्य विराग सागर जी का 2013 का ऐतिहासिक आगमन भी शामिल रहा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।